हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम 2.2 प्रश्नावली से कुछ आगे अगले सवाल उठाएंगे। पिछले चैप्टर में इसी चैप्टर में हमने कुछ पिछले वीडियो में कुछ सवाल कर लिए थे। तो आज ये देखिए सवाल इस तरीके से है। यदि अल्फा और बीटा दो घात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा बराबर पूछा गया है। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। तो कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन दोनों के फॉर्मेट में सवाल को बनाना है। मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के रूप में पहले इस फॉर्मेट में बनाना है, उसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले यही काम करना है। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा जो भी मान निकालेंगे, जो दिए हुए समीकरण से, द्विघात समीकरण से हम वो मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को उसमें पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। बात को समझो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। तो सवाल ये दिया गया है कि 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो इसको पहले उस फॉर्मेट में क्लियर करना होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ताकि हम यहाँ से मान निकालें तो इसमें रख पाएँ। बात को समझो। तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो बीटा का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो बीटा, अल्फा का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इसको देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उस बात को समझो। जैसे बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है, इसका अगर होल वर्क कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसका होल वर्क। इसका होल वर्क करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। तो उसमें 2 अल्फा बीटा और जोड़ोगे और 2 अल्फा बीटा घटाओगे। मतलब ये कह रहा हूँ, बात को समझना ध्यान से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म। अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से जोड़ दो और 2 घटाओगे तो 2 पहले से हैं, कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा बीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मुझे बीटा माइनस अल्फा की जगह पे लिखना है, तो ये तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आया है, मुझे लिखना है बीटा माइनस अल्फा की जगह, तो उस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ पे मुझे बीटा माइनस अल्फा दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और बटे में अल्फा बीटा। उसके बाद देखो, अब हमने चेंज कर लिया इस फॉर्मेट में। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो आप। तो यहाँ से पता ही है मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से देखो दोनों मान निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो समझो बात को कैसे, इसकी तुलना करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसकी तुलना कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ एक्स का गुणांक बी है, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है 1 और अचर पद सी यहाँ पे माइनस 2। तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकालो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी, ये फॉर्मूले वाला माइनस, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1 बटे और ए की वैल्यू भी 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1। ऐसे ही अल्फा बीटा निकालो, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। सी की वैल्यू कितनी -2 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो
ए की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू -2, ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, तो 1 अल्फा माइनस 1 बीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे क्या, -1 और इसका क्या लगाएंगे वर्ग, -4 अल्फा बीटा की जगह कितना -2 और बटे में अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे -2। अब देखो ध्यान से समझो, तो -1 का वर्ग करोगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, -1 का वर्ग आएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1। उसके बाद में -4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद इधर कर देते हैं, ध्यान से समझो। तो 4 + 8 कितना आ जाएगा, 4 + 8 9, तो अंडर रूट में आ जाएगा 9/2, ये आ जाएगा अंडर रूट में 9/2। उसके बाद 9 का वर्गमूल लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3/2। बस ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -2 है, सॉरी यहाँ पे -2 है, तो ये आ जाएगा -3/2। इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लो। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल ये है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 5x + 4 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आसानी से, यहाँ पे पुट कर दोगे। लेकिन मैंने कहा था इसको उस फॉर्मेट में बनाना है, किस फॉर्मेट में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब सब जगह पे इस तरीके का फॉर्मेट बन जाए तो यहाँ से वैल्यू निकालो और आसानी से यहाँ पे रख सकें। तो बात को समझो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बात को समझो। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा, इस -2 अल्फा बीटा को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट आसानी से कर पाएंगे। तो इसको चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है इसमें अल्फा बीटा एलसीएम ले लो। तो अल्फा बीटा जब इसमें एलसीएम ले लोगे तो अल्फा बीटा का गुणा इसमें अल्फा का इसमें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। यहाँ पे चिन्ह प्लस था इसीलिए इसका पहले कर दिया, इसका बाद में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर से स्टार्ट करते हैं बीटा, फिर इसके बाद में ये अल्फा। बात समझ में आ गई। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म बन गया, यहाँ अल्फा बीटा और यहाँ -2 अल्फा बीटा। अब आसानी से यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, तो x² - 5x + 4 के शून्य क्या है, शून्य है अल्फा बीटा, अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा देखो होता क्या है, -x का गुणांक, -x का गुणांक कितना है -5 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक है 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5। ऐसे ही निकालो अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा जब निकालोगे वो क्या होगा, c/a, c मतलब अचर पद 4 और बटे a का मान है a, तो ये कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत, बात को समझो। अब अल्फा प्लस बीटा जो है, यहाँ से वैल्यू जो निकाली है वहाँ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे 5 बटे अल्फा बीटा की जगह हमने जो निकाला है क्या निकाली, 4 वैल्यू, मूलों का गुणनफल -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह कितना लिखेंगे 4। तो इसको सॉल्व करोगे जब, तो इसके बटे 1 कर लो, एलसीएम आ जाएगा 4, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो 1 पंचे 5 -4 और 4 दूनी 8 और 4 का गुणा और करोगे इसमें तो 4 दूनी 8 पहले से ही, 4 का गुणा करोगे तो 32, 4 दूनी 8 चौको 32। तो 32 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 27 और बटे में आ जाएगा 4, और 32 में से 5 जाएगा 27, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। ये पहले ही बता रखा है, एक प्लस की एक माइनस की, तो हमेशा घटाते हैं। और जिस वैल्यू जिस साइन की वैल्यू बड़ी होती है, जिस साइन की वैल्यू बड़ी होती है वही साइन पहले आ जाता है। तो -27 बटे 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो सवाल ये है
कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा माइनस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो हमने अभी बताया, क्या बताया कि जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाए तो उसको फॉर्मेट में किसके बनाना है, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के फॉर्मेट में बनाना है। तो इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्मेट में लिखो। तो देखो इसको पहले हल करते हैं। अब देखो तो इसको लिखेंगे पहले अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा माइनस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा इसको चेंज करना नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आसानी से यहाँ से निकाल के, अल्फा बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, तो इसका गुणा करोगे इसमें ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा का इसमें करोगे ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 ब्रैकेट से बाहर है, यहाँ पे अंदर अल्फा बीटा एलसीएम लोगे तो अल्फा का इसमें गुणा करेंगे अल्फा और बीटा का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसकी जगह पे ध्यान से देखो, इधर देखो समझो, अल्फा प्लस बीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन मुझे इसकी जगह पे लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है तो प्लस का 2 अल्फा बीटा इधर लाओ, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 अल्फा बीटा इधर आएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा, और बराबर में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बराबर में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वाली बात लिख देंगे। तो देखो लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और बटे में अल्फा बीटा, फिर ये माइनस, फिर 2 ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब सब जगह पे वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसके मान निकालो। तो समीकरण क्या दिया गया था, ये दिया गया था पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। यहाँ पे इसके मूल क्या है, तो के मूल या शून्य की बात एक ही होती है, अल्फा बीटा है। अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, -6, तो -6 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। तो माइनस और माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा तो 6/3। तो 3 से इसे काटोगे 2 बार तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अब निकालो अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा निकालेंगे, देखो वो कितना हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मतलब c 4 बटे में a एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 3। तो अल्फा बीटा आ जाएगा 4/3। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब इसको हमने हल करके ये बना लिया था। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 2 और अल्फा बीटा की 4/3। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह 4/3 और बटे अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे 4/3 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखोगे 2 और अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे 4/3 प्लस 3 अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे 4/3। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा था इसमें वहाँ पे हमने 2 लिख दिया, जहाँ अल्फा बीटा था वहाँ हमने लिख दिया 4/3। अब इसको सॉल्व करो तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8 8/3 और बटे 4/3। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 चौको 8/3 और ये वाला 4/3 फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो जब पहली गुणे तीसरी करोगे तो ये हो जाएगा तो 6/4 या इसको देखो यहाँ पे कट करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये ऊपर जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे तो इस तरीके से 2 का गुणा करेंगे किसमें, और ये पहली गुणे तीसरी, तो 1 गुणे 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 का अंदर 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर दिया, 3/2 अंदर ब्रैकेट के बन जाएगा प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद इसको देखो सॉल्व करोगे तो 3 चौको 12, इसके बटे 1 कर लोगे तो 3 का गुणा इसमें 1 का गुणा इसमें, तो 3 चौको 12, 12 में से 8 जाएंगी तो कितनी बचेंगी 4, तो ऊपर भी 4/3 और नीचे भी 4/3। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर भी एलसीएम लोगे इसका 3, तो 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें करो 3 चौको 12 और 1 का गुणा इसमें करेंगे 8 में तो 12 और ये 8 एकम 8, 3 चौको 12, 1 अट्ठे 8। उसके बाद में नीचे कितना है 4/3, फिर माइनस, यहाँ माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा प्लस का 4। अब देखो यहाँ पे समझो, तो ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 4/3 और नीचे हो जाएगा 4/3 और ये -3 प्लस में 4, तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और माइनस का 3 है ये और प्लस का ये है 4। 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 और 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 4 में 1 जोड़ोगे ये 5 और 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो यही इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। जहाँ भी जिस पॉइंट पे वीडियो समझ में ना आए वो बैक करके उस पॉइंट पे फिर से वापस जाके देखिए और चीज़ों को धीरे धीरे सीखते चलिए, पेशेंस के साथ धैर्य बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।